एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों के साथ घने पेड़ की छांव में बैठे हुए थे। आसपास के गांव के बहुत से लोग अपनी अपनी परेशानियां लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सब की मानसिक परेशानियों का समाधान देते थे। सभी लोग समाधान पाकर खुशी खुशी वहां से लौट जाते थे। अभी कुछ ही देर पहले जो लोग दुखी मन से वहां आए थे वो अब खुश होकर जा रहे थे। यह दूर बैठे एक भिखारी ने देखा। वह बोला कि मैं बहुत दुखी हूं, मेरी हालत भिखारियों जैसी है। यह सब लोग उस महात्मा के पास जा रहे हैं और खुशी खुशी वापस लौट रहे हैं। मैं भी जाकर देखता हूं कि महात्मा में ऐसा कौन सा चमत्कार है जो वो सबकी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। जब वह भिखारी उस महात्मा के कुछ नजदीक गया तो उसने देखा कि महात्मा बुद्ध लोगों को प्रवचन देकर उनके दुखों का निवारण कर रहे थे। यह देखकर भिखारी के मन में भी तीव्र इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी अपने दुख महात्मा को बता दूं। ऐसा कहकर वह महात्मा के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूं। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं मदद करूं, लेकिन कैसे करूं? मैं बहुत गरीब हूं, ना तो मेरे पास धन है, ना ही कोई वस्तु जिससे कि मैं मदद कर सकूं। महात्मा बुद्ध बोले, तुम बहुत अज्ञानी हो। अब तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, जबकि दूसरों को देने के लिए तुम्हारे पास अब भी बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के भी दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे मीठे शब्द बोलकर किसी दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के टूटते हौसलों को मजबूत कर सकते हो। तुम्हारे पास 2 हाथ हैं जिससे तुम किसी भी कमजोर और लाचार की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास 2 आंखें हैं जिससे तुम किसी अंधे को रास्ता दिखा सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो, किसी की अच्छी सेहत की कामना कर सकते हो, किसी को आशीर्वाद दे सकते हो। लेकिन अज्ञानतावश तुम अब तक इस बात को समझ नहीं पाए और इसी भ्रम में जीते रहे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। किसी की मदद के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। महात्मा बुद्ध के इन सुंदर वचनों को सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया। आज के समय में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो यही सोच सोच कर दुखी होते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वह नहीं है। लेकिन जो है उसी में संतोष करना सीखो और बिना किसी मतलब के लोगों की मदद करो। इससे आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। संतोष परम धर्म। आदेश आदेश आदेश।